नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। सबसे बड़ी खबर पर सुबह से ही हमारी नजर बनी हुई है। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल की कार्रवाई में अब तक हुआ, आप जरा बता देते हैं। तुरंत सुनवाई की केजरीवाल की अर्जी मंजूर कर लिए। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, तो जस्टिस खन्ना की बेंच में फौरन सुनवाई की जो अर्जी है वो अब एक तरीके से कहें तो जजों की बेंच इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई। जस्टिस खन्ना की बेंच में फौरन सुनवाई, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी कि कविता के सुनवाई के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो यानी केजरीवाल की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी, जस्टिस खन्ना की बेंच में फौरन सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी। उसमें केजरीवाल के पक्ष को कम से कम फौरी तौर पर एक राहत मिल गई कि सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी कि कविता के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। साफ तौर पर गिरफ्तारी के विरोध में यानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई होनी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस एम ए सुदेश की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। ये देखिए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जरा आपको। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता और नेता मंत्री इस समय आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बंद करे, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये नहीं सहन करेंगे, पूरी दिल्ली वाले सहन नहीं करेंगे, पूरा देश सहन नहीं करेंगे। शराब पी रखी है। किसने? उस तरफ वालों ने शराब भी पी रखी है यहाँ पर। उसने जो बोल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार उस वक्त की जब आतिशी भी खुद इस मोर्चे पर बैठी थी। और क्या कर रहे हैं ये पुलिस वालों ने शराब पीने देके जनता रुक जाएगी इनके लिए? जनता रुक जाएगी? मतलब वैसे डर रहे हो और वैसे ये कर रहे हो। और पुलिस वालों ने शराबें भी रखी है यहाँ पर। पुलिस वालों ने शराबें भी रखी है। मुंह सूंघो जाके उनका, सबका मीडिया वालों मुंह सूंघो जाके उनका। क्या लेडी पुलिस खड़ी हुई है, उसने शराब भी रखी है। जब तक केजरीवाल जी जेल से नहीं छूटते हैं, जब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। रोज हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे और इसी तरह से हम रोड के ऊपर आएंगे और हमारी जान भी चली जाए तो हमें इससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम केजरीवाल जी को छुड़वा के रहेंगे। देखिए, ये जो साफ तौर पे इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तक सलाखों के पीछे हैं, जब तक जेल में हैं, तब तक आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता यूं ही सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन प्रकट करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं पूरा बस भर दिया गया है, कार्यकर्ताओं से डिटेन कर लिया गया है। ये सारे कार्यकर्ता आईटीओ चौराहे पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से और कार्यकर्ताओं को लेकर जो कोर्ट भी करेगी, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। अब हमें कोई रोक सकता नहीं है। जनता इलेक्शन लड़ेगी और अब तक जनता ने हमारा साथ दिया है। ये जो देखिए ये शिव चरण गोयल थे, जिनका साफ कहना है कि जनता इसका जवाब देगी। के कविता की सुनवाई हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई होनी है। क्या लगता है कि अगर इस सुनवाई में केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया तो क्या यह धरना, यह प्रोटेस्ट और बड़ा स्वरूप ले लेगा? बिल्कुल अंकित, ये कार्यकर्ता लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है कोर्ट से, या फिर ईडी जिस तरीके से उन्हें झूठे केस के आधार पर गिरफ्तार किए गए, उन्हें जेल से नहीं बाहर करती है, तो ये कार्यकर्ता यूं ही दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं जो आक्रोश, जो नाराजगी, जो गुस्सा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, क्योंकि इनके मुखिया, पार्टी के लीडर, संयोजक, प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये जो इनकी नाराजगी है वो कहीं ना कहीं आज दिल्ली की सड़कों पे नजर आई। और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता आज आपको सड़कों पे नजर आए। इंडिया अलायंस के वो तमाम सहयोगी
दल और तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ चुका है, लेकिन फिर भी जहाँ एक तरफ पार्टी को इस चुनाव की तैयारी करनी चाहिए तो वहाँ पार्टी ईडी सीबीआई से लड़ने की तैयारी में है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है और ये सब केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अंकित, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी। देखिए, एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े लीडर्स, अभी कुछ ही देर पहले आतिशी यहाँ से अरेस्ट होके गई हैं और आप देख सकते हैं सारे लीडर्स को। आयुषी, क्या इसमें बीजेपी के कांग्रेस के भी कुछ नेता शामिल हैं? आप उनके खिलाफ बोलो, आपको भी बंद कर देंगे। आप देश की आवाज बनो, आपको भी बंद कर देंगे। आप आम आदमी की आवाज बनो, आपको भी बंद कर देंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मोदी की तानाशाही है। देखिए, ये जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं को डिटेन करके ले जाया जा रहा है और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि इनके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी इनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए मौका नहीं दे रही है सरकार। पुलिस का दुरुपयोग करके सड़कों से इन्हें उठाया जा रहा है और साफ तौर पे इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ऐसे तमाम तरह के आरोप ये कार्यकर्ता बस में जाते समय लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं। और आप देखिए कैसे एक एक करके सारे कार्यकर्ताओं को, सीनियर लीडर्स को, नेताओं को जो है गिरफ्तार कर रही है दिल्ली पुलिस, डिटेन कर रही है। और ऐसे में धीरे धीरे आपको बता दें कि आईटीओ तो ये देखिए, हमारे सहयोगी आयुषी लगातार ग्राउंड जीरो पर धीरे धीरे खाली हो रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बिछड़ गया है, कुछ उजड़ गया है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल जा रहा है और सड़कों पे हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल आयुषी, लगातार हम देख पा रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आपके जरिए। तो ये आयुषी की तस्वीरें हैं जो लगातार लाइव तस्वीरें इससे पहले दिखा रहे थे और ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं उसमें आतिशी का जब प्रोटेस्ट करने बैठी, अब तो इन्हें डिटेन कर लिया गया है। उस वक्त की तस्वीरें है जब आतिशी और पीछे सौरभ भारद्वाज, नेहा कक्कड़, जो कई ऐसे आना पड़ता है। धारा 144 लगी है तो क्यों आई? तबीयत खराब है और आप अब जेल जा रही हैं। कौन बात? थोड़ा रास्ता जा नहीं रहे, ले जाया जा रहा है। ये जो हमें बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करना, लेकिन देश के लोकतंत्र के अंदर आज मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। प्रोटेस्ट करने की किसी को आजादी नहीं है, तब मजबूरन हम लोगों को यहाँ रोड पर आना पड़ा और हमें अपनी आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा। अब हमें डिटेन कर लिया है यहाँ पर। अंकित, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से बसों में भरा जा रहा है और ये तमाम कार्यकर्ता, अब आईटीओ से इनको डिटेन किया गया है और इन्हें अपने साथ पुलिस बल का प्रयोग करते हुए बस में भरी है और अब लेकर जा रही है। और अभी भी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जो हाथापाई है वो देखने को मिल रही है और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अमर लगातार इन तस्वीरों को टीवी 27 के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो यहाँ धीरे धीरे आईटीओ चौराहा है वो पुलिस बल द्वारा खाली करवाया गया है। एक एक कार्यकर्ताओं को बस में डिटेन किया जा रहा है, लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो कब तक दबा सकती है सरकार, क्योंकि साफ इनका कहना है कि जब तक प्रदेश के मुखिया जेल में रहेंगे तब तक ये यूं ही सड़कों पर नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं जो नाराजगी और गुस्सा है, जो चेहरे पे आक्रोश है, क्योंकि एक प्रदेश के मुखिया गिरफ्तार हो गए हैं, पार्टी के संयोजक गिरफ्तार हो गए और धक्के मार मार के जिस तरीके से पुलिस इन्हें बस भर रही। मैं एक बार इनकी आवाज़, ये देखिए, ये तस्वीरें आयुषी के कैमरे से हम देख पा रहे हैं और टीवी 27 न्यूज़ ये तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें किस तरीके से क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या लोग, यहाँ पे आपको हर वर्ग के लोग इस बस में नजर आएंगे। यहाँ पे 60 साल की महिलाओं को भी आपको मैं दिखाना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ये, इनको भी बस में भर लिया गया।
किया गया है, जेल में डाला गया है। ये तानाशाही का अंत होगा, तानाशाही हारेगी, सच्चाई जीतेगी, सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी, अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। ये लोग तानाशाही के दम पे मुख्यमंत्री को बंद करना चाहते हैं। देश की जनता जवाब देगी। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल प्यार करते हैं, अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। खड़े होंगे। एक केजरीवाल को डालोगे, हजारों अरविंद केजरीवाल डालेंगे। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। मारपीट, डंडे, लाठी चलाए जा रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में। मेरे देश के लोगों, इस लोकतंत्र को बचा लो। ये तानाशाह मोदी देश को बर्बाद कर देगा। ये कुलदीप यादव हैं, जो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और साथ में इनको से बातचीत में ये पूछिए कि इनको डिटेन करके पुलिस कहाँ ले जा रही है। ये लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और ये कुलदीप कुमार हैं, जिनको आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं, और इन्हें लोकसभा के लिए भी टिकट दिया गया है, और ये लोकसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी डिटेन होते हुए दिख रहे हैं। 2024 में देश इनको जवाब देगा। 2024 में देश के अंदर जवाब देगी। मोदी जी जाने वाले देश के अंदर 400 पार का नारा देने वालों की हवा खराब है। तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही है, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या मंत्री, क्या विधायक, हर कोई इस बस में डिटेन होता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी को ITO चौराहे से पुलिस उठा के दमकल के साथ बस में भर रही है और इनको अपने साथ थाने ले जा रही है। आपको बता दें कि ये जो दृश्य है, ये नज़ारा है, ये उसी समय लिख दिया गया था जिस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खरीदी पहुंची थी, और जिस वक्त ये खबर आई थी कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे ही ये खबर उनके आवाज़ से बाहर निकलती है, मीडिया को सूचना मिलती है ED द्वारा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद से ही ये तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर जो आक्रोश है, जो नाराज़गी है, वो कल पूरी रात सड़कों पर देखने को मिला है। और आज सुबह से भी वही नाराज़गी, वही गुस्सा, वही आक्रोश देखने को मिल रहा है। कईयों की आंखें नम हैं, ये सोचते हुए कि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक, जिन्होंने पार्टी की नींव रखी थी, जो पार्टी के लिए एक मजबूत चेहरा थे, आज अगर वो जेल के पीछे जाते हैं तो ये इनको कहीं ना कहीं अनाथ जैसा भी महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी आंखों में नमी देखने को मिली, जिनकी आंखों में गुस्सा देखने को मिला। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ अंकित ये है जो तस्वीर वो कोर्ट रूम से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को भी पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल को भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी CM रह चुके हैं दिल्ली के, जो इसी दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में पिछले साल जेल गए थे 26 फरवरी को, उनके बेल याचिका पर भी आज सुनवाई है। और वहीं दूसरी तरफ आज ED अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी राउज एवेन्यू कोर्ट और अगले 14 दिनों के रिमांड की मांग करेगी। तो अंकित 2 तस्वीरें हैं इस दिल्ली की, और ये दोनों तस्वीरें आज के समय में बहुत अहम हो जाती हैं। ये 2 तस्वीरें आयुषी बहुत अहम हो जाती हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और खास तौर पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर TV27 न्यूज ने बीजेपी नेता मासुरी स्वराज से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा है कि केजरीवाल गिरफ्तारी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए इस खास बातचीत में। देखिए, जिस तरह मैं लगातार अरविंद केजरीवाल के तमाम जो विधायक की दावा करते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, संजय सिंह गिरफ्तार होंगे, सत्येंद्र जैन के लिए कहा करते थे, और पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे थे गिरफ्तार होंगे, और वो भी कल रात आखिरकार गिरफ्तार हो गए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के लिए और इस पूरी परिस्थिति के निर्माण के लिए केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जिम्मेदार हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में कल जब सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी के वकील साहब ने ये बता दिया कि वो 9वें समन का भी निरादर करेंगे। उसके बाद जजेस ने ED से फाइल मंगवाई, पूरी की पूरी फाइल देखी, सभी सबूतों की समीक्षा करी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप ED को विवश कर देते हैं कि वो आकर आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। यही हुआ है। मैं पिछले कई सालों से लगातार अरविंद केजरीवाल या तमाम विधायक जो आरोप लगाते थे शीला दीक्षित को लेकर, कल संदीप दीक्षित वहां पहुंचे,
और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मंच साझा किया, उनके साथ खड़े थे, प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और कहा कि जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ईडी वो गलत कर रही है। कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहूंगी कि उन्हीं के कद्दावर नेता अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले का खुलासा करा था। उन्होंने ही ये आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए थे। सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की ही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ था। अजय माकन जी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि वो सारा का सारा पैसा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गोवा के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल करा है। लेकिन आज अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए कांग्रेस पार्टी एक अलग धुन में गा रही है। मतलब आखिरी सवाल, आप भी कानून की जानकार, आपको पता है लगातार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आतिशी कल कहा है, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जेल से सरकार चलेगी, क्या ये पॉसिबल है? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने का अर्थ है दिल्ली की जनता का अहित होगा। लेकिन ये पुरानी आदत है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो केवल और केवल अपना स्वार्थ साधते हैं। वो इतने लापरवाह नेता हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको बोल रही थी जांच में जुड़ने के लिए, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा कि उन्हीं के साथी नेता मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। उनको फर्क नहीं पड़ा कि उन्हीं के साथी नेता संजय सिंह जी जेल में हैं। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे जीत कर आई थी। लेकिन आज ये सारे के सारे बड़े नेता इनके सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त भी हैं और जेल में भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। बिल्कुल बेशक देखिए, ये बाकी सवाल ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर ईडी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। जहां वो बीजेपी पर राजनीति के तहत गिरफ्तारी की बात कर रही है, तो वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है वीरेंद्र सचदेव ने इस मौके पर। इस वक्त हमारे बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव जी हैं। सर, पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी बात कहती थी कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, संजय सिंह गिरफ्तार होंगे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे कहा और कहा तो गिरफ्तार भविष्य होता है। ये लोग, उनको मालूम है कि हमने चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, काली कमाई खाई है, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए उनका ये हश्र होना ही था। ये पहले से तय था। जब मनीष सिसोदिया और जिस तरह से शराब नीति बदली गई, जिस तरह से कमीशन खाई गई, पब्लिक डोमेन में था कि चोरी की गई है, तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बहानेबाजी कर रहे थे, कल उसका पटाक्षेप हुआ। माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि आपको जांच में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो स्थिति आपके सामने। सर, एक और खबर निकल के क्या है ईडी के हवाले से कि जो तमाम जो घटनाबाजी हुई है, ईडी ने कहा है कि कविता और अरविंद की जो मीटिंग है अरविंद केजरीवाल घर पर हुई है। देखिए, अब ये जांच एजेंसी का काम है कि वो जांच कर रहे हैं तो क्या उनके सामने आते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि शराब नीति बदलने में करोड़ों रुपए की चोरी की गई। सर, एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम पार्टी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटीज है? देखिए, संवैधानिक पहलू है, नैतिकता नाम की कोई चीज है नहीं। अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे देते। अब चलाएंगे या नहीं चलाएंगे निर्णय उनका है, लेकिन जिस तरह से पहले से उनके 2 मंत्री बंद है जेल में, खुद मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, अब आगे जाने क्या होगा। तो धन्यवाद से बात करने के लिए। कैमरामैन अरविंद राज के साथ पंकज वानखेड़े, T27 नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने। सुनिए क्या कुछ कहा है इस बातचीत में सिरसा ने। आप लोग लगातार आंदोलन करते थे और लगातार आम पार्टी कहती थी कट्टर ईमानदार केजरीवाल, आखिर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए, कोई भी आदमी ईमानदार जो है उसको कट्टर कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेईमान है तभी अपने आप को कट्टर बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, ये जो अरेस्ट हुई है ये हाई कोर्ट के कल ऑर्डर के बाद अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए थे कि मुझे रिलीफ दी जाए, ईडी मुझे अरेस्ट करना चाहती है। हाई कोर्ट ने ईडी के जैसा वकील साहब से पूछा कि आप अरेस्ट करना चाहते हैं। एएसजी ने कोर्ट में कहा बिल्कुल अरेस्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने का एविडेंस दिखाई, कोर्ट का एविडेंस दिखाया, कोर्ट ने कहा ठीक है हम इसके अरेस्ट को नहीं स्टे करेंगे, अरेस्ट कर। इसलिए ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद अरेस्ट हुई। सर, एक और कल रात को सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं की रात को। अरे भैया, बेईमान करप्शन के लोगों की कौन सुनवाई करेगा? बताइए क्या सम्मान कर रहे हैं ना।
कांग्रेस जो कल तक कहती थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट और करप्ट हैं, आज वो जिंदाबाद नारे लगा रहा है। राहुल गांधी कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी आप करप्शन करो, हम गांधी परिवार आपके साथ हैं, करप्शन करने वाला अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब भैया कौन सी कोर्ट ऐसी बातें सुनी? सर एक आखिरी सवाल ले लीजिए, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कल रात वहाँ पहुंचे थे। डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे आदमी। बेशक देखिए, लगातार आप समझिए किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अंकित एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है, और वो वही कांग्रेस है जिसके ऊपर लगातार आरोप लगाती नजर आई थी आम आदमी पार्टी। और शीला दीक्षित उनके बेटे संदीप दीक्षित वहां पहुंचे, आयुषी के साथ को बात की थी। तो कहीं ना कहीं लगातार अब जो है वो तमाम विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है और विरोध दर्ज करता नजर आ रहा है। और आज अभी कुछ देर बाद तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो सड़कों को उतरने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं जरा इस पर। सर तिवारी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, इसके पहले शराब नीति घोटाले में छोटे बड़े तमाम हो या संजय सिंह हो या तमाम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजनीति की प्रेरी तक अरविंद केजरीवाल जी तो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट में बहस हुई, कोर्ट ने कहा प्रूफ दिखाओ, जांच एजेंसियों ने प्रूफ दिखाया, प्रूफ देखने के बाद कोर्ट कहती है ये आदमी अभी तक बाहर क्यों है। अब उसके बाद बीजेपी किधर? बीजेपी का तो धन्यवाद कर रही है दिल्ली की जनता कि इतने बड़े लूट को, दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के गरीबों को जो अरविंद केजरीवाल जी ने लूटा, आज उनको सजा मिली है, आगे जांच और जारी है। दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है कि जिन्होंने उनके साथ विश्वास किया, घात किया, जिन्होंने लूट किया, अपराध किया, वो जेल में। सर विश्वासघात की बात आप कर रहे हैं, एक दौर था जब कांग्रेस को ही आम आदमी पार्टी ने हराया था, सत्ता पे आई थी। आज राहुल गांधी बताया जा रहा है कि उनके परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। और दूसरी तरफ कल रात में एक और तस्वीर थी, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे साथ में खड़े थे अरविंद केजरीवाल। तो कल संदीप दीक्षित जी क्या बोले? उन्होंने कहा कि शराब ने आम आदमी पार्टी को खराब कर दिया। संदीप दीक्षित जी के पूरे बयान उठा लीजिए। अब देखिए कई बार मजबूरी होती है, मुझे लगता है कि राहुल जी या जो भी गठबंधन उनकी मजबूरी है, लेकिन कानून की तो मजबूरी नहीं है, संविधान की तो मजबूरी नहीं है। तो मनोज तिवारी भी अपराध करेगा तो उसको ऐसी ही सजा मिलेगी। सर एक आखिरी सवाल, अगर ईडी ने गिरफ्तार किया है कोई भी कानूनी प्रक्रिया तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है, उसके जेल जाना पड़ता है। प्रक्रिया हमने के दौरान देखा, लालू प्रसाद यादव के दौरान भी देखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम कह रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से बैठकर सरकार चलाएंगे। क्या संभव है? ये तो लीगल बातें हैं, तो कानून है उसका, तो जैसा झारखंड के मामले में हुआ यहाँ भी वो होगा। कैमरामैन गौरव कहाँ हो तुम? फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।